आपकी स्टडी किसी भी स्टेट में हो, चाहे आपने सब कुछ पढ़ लिया था, चाहे आपने बहुत कम पढ़ा है या फिर आपका ठीक ठाक सा चल रहा है, बट लास्ट के 2 महीने ही डिसाइड करेंगे कि आप कितना स्कोर करने वाले हो। लर्नर्स, इस 2 महीने की क्या प्लानिंग होनी चाहिए अगर हमें बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे। माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। बहुत सारे लर्नर्स मुझसे कॉन्स्टेंटली एक सवाल कर रहे हैं कि अभी कोई प्लानिंग का वीडियो बना दो लास्ट मंथ के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है ये बता दो, ये पढ़ लेते हैं। एंड देयर आर सो मच थिंग। स्पेशली प्रॉब्लम वहां पे होता है जब बच्चे पढ़ लेते हैं और बाद में उनको लगता है, जब आंसर लिखने जाते हैं तो आंसर रिकॉल नहीं कर पाते। एंड क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, 2-3 स्ट्रेटेजीज इस एक वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारे बच्चे इस वीडियोस को देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज उस कैटेगरी में मत आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दैट हेल्प्स मी। एंड हिट द लाइक बटन। अब शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, लास्ट 2 महीने से पहले थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात इसी वीडियो में यहीं पे बता देता हूं कि मैं इस वीडियो में ऑफिशियली हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। उस क्रैश कोर्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन समझते हैं, क्यों लास्ट के 2 महीने में बता रहा हूं और आज ही मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं। देखिए, अभी दिसंबर चालू है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो बट जनवरी में आपको 31 दिन मिलेगा, फेब में आपको 29 डेज मिलेंगे, कुल मिला के आपके पास 60 डेज है। अब थोड़ा सा एक और फैक्टर को समझते हैं कि अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो हमारे पास 20 चैप्टर्स है। मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे कंप्लीट करनी है, नहीं करनी है। मैथ्स की बात करूं तो 13 चैप्टर्स है टोटल, और सोशल स्टडी में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मिला करके 23 चैप्टर्स। इन टोटल हो जाते हैं 56 चैप्टर। अब रियलिटी चेक वाली बात यह है कि आप समझिए कि 56 चैप्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, हमें अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर प्रति दिन के हिसाब से चलना है। जब मैं एक चैप्टर प्रति दिन के हिसाब से चलने की बात करता हूं तो मैं शायद ये भी कहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को उस पर्टिकुलर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। प्लीज समझ के ले लो, ठीक है। दूसरा, आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो सैंपल पेपर के हो, चाहे वो एक्सरसाइज के हो, इन टेक्स्ट हो, कुछ भी जो भी एग्जाम में आ सकते हो वो लर्न करना है आपको। और तीसरा, आपको रिवीजन करते रहना है कि आप उस चीज को ना भूल जाओ। अब समय इतना कम है तो हमें एक प्रॉपर तरीके से प्लान करने की सख्त आवश्यकता है। अब देखो, इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं, तो मैं सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं कि आपको कम से कम 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, उससे कम पढ़ाई में अब काम नहीं चलेगा। आई नो बहुत सारे लोग एक सवाल करेंगे, एक चीज बोलेंगे कि हमारा स्कूल होता है, हमारा ट्यूशन होता है, हमें ये करना होता है, वो करना होता है, असाइनमेंट होता है, आप क्या समझोगे। मैं सब समझता हूँ, मैंने भी दिया था, ठीक है। बट आप एक तो कंप्लेन कर लो, या तो अपने बोर्ड एग्जाम को प्रोटेक्ट कर लो, ठीक है, अपने रिजल्ट को प्रोटेक्ट कर लो, क्योंकि बाद में कोई ये नहीं देखेगा कि भाई, एग्जाम्पल के लिए, बेटा ये हमारे स्कूल का रजिस्टर है, इसमें तुम्हारा अटेंडेंस 75% से ऊपर है। नो वन इज गोइंग टू आस्क दिस, कुछ कंपल्सन वंपल्सन नहीं है, सब एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो और ट्यूशन में तुम डेली आते थे, वह उधर वाइट के बहुत बातें करते थे, नो वन इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। एक्चुअली आपके रिजल्ट मैटर करेगा। कुछ ही 6 महीने बाद आपकी जीवन ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है, ट्रस्ट मी ओवर दिस। 6 महीने बाद चाहिए होगा तो आके कमेंट कर देना। ओके, चलो तो बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। टाइम का तो मैंने आपको बता दिया कि हमें टाइम के हिसाब से कितना घंटा पढ़ना है, एटलीस्ट हमें डेली 6 घंटे तो पढ़ना है। अभी इस 6 घंटे को हम दो 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 के स्लॉट में बांट सकते हैं। 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ने जाओगे तो नहीं चलेगा, यू नो व्हाई, क्योंकि 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ने की आपकी बॉडी को आदत नहीं है। ओके, तो ये तो नहीं चलेगा। तो हम इसको बांटेंगे 2-2-2, सुबह के 2, दोपहर के 2, शाम के 2, ऐसे कुछ कर सकते हैं, या फिर 1-2-5, कोई भी ब्रेकअप आप बना लो, बट ऐसे कुछ करना पड़ेगा। अब मैं बहुत सारी चीजें और भी लिख के लाया हूं, उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इसके बारे में इंक्वायरी के लिए आपको जो नंबर स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, और एक डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्रैश कोर्स है, इसके बारे में कुछ खास बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं, 750 रुपए। ये एक साइंस का क्रैश कोर्स है, ठीक है। एक तो आप हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो, हमारे वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने फोन में यूज करोगे, पापा मम्मी कोई और पे करने वाला है, तो आप इस रेजर पे वाले लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा डायरेक्ट लिंक, ठीक है। क्रैश कोर्स डायरेक्ट लिंक ऐसा लिखा रहेगा। इसमें आपको अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालना है। अब इसमें क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा उसके बारे में बात कर लो, ठीक है। ये रहा इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स का टाइम टेबल। मन में आपके एक सवाल आ रहा होगा कि सर खाली साइंस से कैसे चलेगा, पढ़ाई तो हमें बाकी सारे सब्जेक्ट की करनी है। अब ध्यान से सुनो,
ये दो केसेस हो सकते हैं, शायद आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करोगे, शायद इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन नहीं करोगे, दो ही केसेस हो सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया तो आपको मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ये है, तो हम साइंस स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन से 6 जनवरी को 5 से 7 बजे क्लास का टाइमिंग लगेगा, ये पूरा टाइम टेबल है। और हम डिजास्टर मैनेजमेंट तक कंप्लीट कर चुके होंगे 4 फेब, 4 का 6 हो सकता है लेकिन नहीं होगा मोस्टली, ठीक है। 4 फेब तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे हमारा सिलेबस। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको मैं इस टाइम टेबल के हिसाब से लाइव पढ़ाऊंगा और फिर अपने घर में बैठ के पढ़ लेना। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके खुद की स्टडी डिजाइन कर लेना। यूट्यूब पे मेरे सारे वन शॉट वीडियो डाले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो रिकॉर्डेड है, वन शॉट है सारे चैप्टर्स के, मैं इसमें लाइव पढ़ाने वाला हूँ। अब आपके मन में एक ऑब्वियस सा सवाल आएगा कि सर ठीक है ज्वाइन तो कर लेंगे, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में समझ आ गया, वगैरह वगैरह सब समझ आ गया, बट सर एक अहम सवाल है कि बाकी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ेंगे। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा तिगड़म लगाया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब्जेक्ट क्या बचता है, मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। अगर आप सेमी में हो तो ये आपका मराठी में होगा, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। हिंदी, मराठी, संस्कृत, इंग्लिश, इतने ही सब्जेक्ट है। इफ यू आर हैविंग फ्रेंच एंड जर्मन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट कुल मिला के इतने ही सब्जेक्ट है ना, ये सब हमने पढ़ाया है, ये तो आप तो जानते हो। हमारा जो बैच था आरंभ 2.0, इसमें हमने ये सब पढ़ाया है, राइट। तो आरंभ 2.0 की पूरी रिकॉर्डिंग फर्स्ट 100 स्टूडेंट को, ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। जो भी बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट 100 स्टूडेंट आर गोइंग टू गेट दिस रिकॉर्डिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने ये सारे सब्जेक्ट ऐड कर दिए हैं। अब आरंभ बैच वाले बच्चे कहेंगे कि सर वैसे तो मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया है, आरंभ बैच वाले बच्चों को और लक्ष्य बैच वाले बच्चों को ये क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ओके। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अगर आपने शायद ज्वाइन किया होता तो आपको आज ये फ्री में मिल जाता। एनीवे, आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है तो आपकी स्टडी नहीं रुकनी चाहिए मेरे तरफ से। देखो, ये पूरे बैच में इतना पढ़ाने में मेरे लाखों रुपए खर्चे हुए, 1-2 लाख नहीं, 7-8 लाख रुपए मेरे खर्चे हुए हैं। मेरे इतने खर्च हुए क्योंकि टीचर्स ने ईमानदारी से पढ़ाया है, 400-500 से ज्यादा रिकॉर्डिंग है। एक और सवाल शायद आपके मन में आएगा कि क्यों ना मैं ये सारी चीजें यूट्यूब से कर लूं। यूट्यूब से अगर होना होता तो अब तक हो जाता ना, इसीलिए मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि भाई बहन अपना अपना देख लो। बाकी अगर मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो अपना अपना देख लो भाई, और क्या कर सकते हैं। यूट्यूब से होना होता तो अब तक हो चुका होता। तो आरंभ 2.0 की पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फर्स्ट 100 स्टूडेंट को, कि मैं सबको नहीं दे सकता। एंड दिस इज द टाइम टेबल जिससे हम पढ़ने वाले हैं। दिस आर ऑल द चैप्टर्स। हम कब स्टार्ट करेंगे, 6 जनवरी को। हम कब एंड करेंगे, 4 फेब को। टाइमिंग क्या होगा, 5 बजे से 7 बजे तक शाम को। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। डेली क्लासेस होंगे और लंबे क्लासेस होंगे 2-2 घंटे के, बट हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बाकी यहाँ से आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हो। एक और बात, बोनस का कोई प्रूफ होना चाहिए सर कि आप दोगे, तो मैंने ईमानदारी से वेबसाइट पे यहाँ पे भी मेंशन किया, आप देख सकते हो बोनस कि 100 स्टूडेंट विल गेट एक्सेस टू द रिकॉर्डेड कोर्स ऑफ आरंभ 2.0 बैच। और एक और है कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट विल गेट फ्री एक्सेस टू माय टाइम मैनेजमेंट कोर्स। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू होता है, कोर्स दे रहा हूँ, सब कुछ सीख लो। सेम यहाँ पे भी मेंशन्ड है, आप जाके पढ़ सकते हो। फर्स्ट 100 स्टूडेंट विल गेट फुल एक्सेस टू रिकॉर्डेड कोर्स एंड टाइम मैनेजमेंट। तो इसको ज्वाइन कर लो भाइयों एवं बहनों, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो ये तो मेरा पहला पॉइंट था कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो मैं करवा दूंगा, अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो इस टाइम टेबल को फॉलो करके साइंस पढ़ लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्लियर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में। कॉल करना होगा तो नंबर आपको पता है, वो भी डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, यहां तक हमने बात कर ली थी। अब बात करते हैं कि भाई पढ़ाई 3 कैटेगरी में हम करते हैं। एक हमारे लर्निंग सब्जेक्ट होते हैं जो कि हो जाता है साइंस एंड सोशल स्टडी, 2 घंटे इसको डेली देने का ऑल्टरनेट। जैसे आज मान लो फ्राइडे है, आपने साइंस पढ़ाई की है, तो सैटरडे को आप सोशल स्टडी पढ़ोगे। साइंस सोशल स्टडी ऑल्टरनेट। इतना तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अब आप अगर टाइम लूज करोगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये ऑलरेडी बहुत मुश्किल है, अब अगर टाइम लूज करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ऑल्टरनेट दे देना है, आप अपने हिसाब से देख लेना, मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, आज ही टाइम टेबल बना लेना। दूसरा, प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट में मैथ्स में मैं 2 बातें बोलता हूं। 2 घंटे मैथ्स से जितने क्वेश्चन हो सकते उतने करो, ठीक है। नहीं तो अलजेब्रा में कितने क्वेश्चंस हैं, ज्योमेट्री में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, काउंट करो, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर लो। अब देखो कि डेली कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इन दोनों में से आप कोई भी वे से पढ़ सकते हो मैथ्स। मेरा मानना है कि 2 घंटे डेली पढ़ना चाहिए, मैथ्स भी प्रैक्टिस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बिना देखे प्रैक्टिस करें। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है।
इसमें ग्रामर एंड राइटिंग स्किल तो अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पे हमने पूरा बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रखा है। अभी तो हमारा दोबारा हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से एक तो आप रिसोर्स के नाम पे पढ़ सकते हो, दूसरा ये आप कर सकते हो कि अपने टीचर्स ने जो आपके स्कूल में पढ़ाया होगा, कहीं पढ़ाया होगा, वहां से आप कर सकते हो। बट डेली 2 घंटे करने हैं। कोशिश करना कि उसमें 30-40 मिनट्स ग्रामर की प्रैक्टिस करो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। बाकी समय राइटिंग स्किल्स पे दो, और एटलीस्ट 15 मिनट की रीडिंग भी करो। अगर आपका हिंदी मराठी लिखने आपको नहीं आता है तो आपको 15 मिनट शुद्ध लेखन पे भी देना चाहिए, मतलब देख के लिखने पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको लिखने की आदत हो जाएगी। याद रखना, ठीक है। तो दिस इज इट। तो 2 घंटे इसको पढ़ना है, 2 घंटे इसको पढ़ना है, 2 घंटे इसको पढ़ना है। इधर थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, सच बताऊं तो इधर थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा। एक तरीका ये भी हो सकता है कि लैंग्वेज अगर आपका बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो लैंग्वेजेस को आप लास्ट के 10 दिन जब बाकी होंगे तब आप पढ़ना स्टार्ट करो, या लास्ट के 15-7 दिन बाकी होंगे तब पढ़ना स्टार्ट करो। ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। नाउ इट अगेन डिपेंड्स कि आपका क्या कैसे चल रहा है। कुछ टिप्स हैं। इस टाइम मैनेजमेंट के लिए स्कूल और ट्यूशन की थोड़ी सी कुर्बानी दो। कोई अवार्ड नहीं देंगे आपको अगर आप बहुत ज़्यादा अटेंडेंस रखोगे तो, बट रिजल्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको बुला करके सारी गलतियां माफ हो जाएगी। बट ये भी नहीं कि एकदम ही मत जाओ, जाना है बिल्कुल जाना है, बट थोड़ा पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज ना करते हो। टॉक टू योर स्कूल टीचर्स, टॉक टू योर प्रिंसिपल, दैट कैन हेल्प, या फिर टेक योर डिसीजन, आई कैन नॉट हेल्प इन दिस। भाई बहन अपना अपना देख लो। देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को क्या लगता है ना, मैंने जैसे आपको बोला है, तो यूट्यूब पे अगर आप जाओगे तो मैंने पूरा का पूरा क्या क्या पढ़ा रखा है मैं आपको बताता हूँ। यूट्यूब पे मैंने पूरा साइंस पढ़ा रखा है, 1 शॉट वीडियो, बहुत अच्छी तरीके से। लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उससे, ठीक है। जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो टाइम पास कर रहे हैं। सोशल स्टडी हमने इंग्लिश मीडियम का पूरा पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हो, पूरा पढ़ा रखा है। बाकी ये तो मैं आपको ऑलमोस्ट फ्री दे रहा हूँ 750 के उस कोर्स में, ठीक है। ब्रेक इवन भी नहीं पहुंच पाऊंगा शायद मैं, अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो एक तरीके से। बट एनीवे मैं आपको दे रहा हूँ, वहां से आप कर सकते हो। और ये इसका भी आप इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन इतने नहीं हो, आपको लगता है कि यहाँ से हो जाएगा, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कोई वीडियो सजेशन में आता है कुछ और हो जाता है एंड ऑल, फिर अपना अपना देख लो भाई, ज्वाइन दैट कोर्स, आपको मिल जाएगा, सब कर लेना वहां से, ठीक है। टेक दैट ब्यूटीफुल डिसीजन। दूसरा, अगर यूट्यूब से होना होता तो अब तक हो गया होता, समझ रहे हो ना, अब तक हो गया होता, अब तक इतना टेंशन नहीं रहता। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि स्कूल स्कूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो भी अपना अपना देख लो। क्या एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्कूल में अक्सर हम इसलिए जाते हैं कि हम, अरे यार 10वीं है, इसके बाद तो दोस्त नहीं मिलेंगे, ट्यूशन इसलिए जाते हैं कि गप्पे लड़ा सके। हमारे मार्क्स बहुत बुरी तरीके से हैम्पर होने वाले हैं, थोड़ा कोई बात नहीं, वेकेशन में खूब दोस्ती निभाना, ठीक है। तो हमने यूट्यूब पे ये डाल रखा है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन रिसोर्सेज का पढ़ने के लिए। कोई भी चैप्टर का नाम आगे शुभम झा लिख करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा। चलिए बाकी अब आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स को थोड़ा सा लिमिटेड करो। जैसे एग्जांपल के लिए वीडियो लेक्चर्स आपको चाहिए, तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो फिक्स योर चैनल, 1 या 2 चैनल फिक्स कर लो कि इसके अलावा किसी से नहीं पढ़ने। बाकी यहाँ पे हम आपको दे ही रहे हैं तो दैट कैन हेल्प यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि नोट्स ज्यादा 10 प्रकार के नोट्स मत रखो। या तो अपने स्कूल में जो आपने बनाया, ट्यूशन में जो बनाया, कोई भी एक नोट्स को रेफर करो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी। चलो कल, आज मान लो कि मैंने कल एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बोला टेक माय नोट्स, और आप पहले से अपने नोट्स से पढ़ रहे थे, तो जस्ट डोंट डाउनलोड इट एंड कीप इट एंड स्टोर इट, की कंफ्यूजन बढ़ाए वो आपका। बी स्पेसिफिक विथ योर रिसोर्स, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, वरना कंफ्यूजन होगा कि इससे पढ़ू कि उससे पढ़ू कि इससे पढ़ू। पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू ही होता है, उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं कि ये है वो है, आप अपने हिसाब से पीवाईक्यू कोई भी रेफर करो, तो है वही रहेगा, हर पब्लिकेशन वही रखेंगे। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे पीवाईक्यू फ्री में डाला हुआ है, तो आप ले सकते हो वहां से, ठीक है। सैंपल पेपर्स की अगर मैं बात करूं, किसी भी एक पब्लिकेशन पे डिपेंड हो जाना, वरना स्कूल ट्यूशन वाले जो देंगे उस पर डिपेंड हो जाना। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जैसे मेरे पास जो भी बच्चे आएंगे उनके लिए मैंने यहाँ देखो, जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं कंटेंट सेक्शन में, अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है पूरी टेस्ट सीरीज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। और हमारा एक और टेस्ट सीरीज भी है, अगर इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, उसमें ऑब्जेक्टिव और उसमें बहुत सारे टेस्ट डाले हुए हैं। इसमें मैंने चैप्टर वाइज डाल दिया है, देखोगे आप, और कई सारे फ्री भी डाले हुए, तो एप्लीकेशन पे आपको ये दिख जाए, एसएससी क्लास 10 टेस्ट सीरीज जिसका नाम है, ठीक है। तो यू कैन चेक इट आउट, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट डाले हुए हैं। इट्स ऑप्शनल, मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया लास्ट में, ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि हमें इवेल्युएट करना होता है खुद को,
एक तो हम ओरल देके कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारा कोई ओरल नहीं लेगा। रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन इतना बस में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेस्ट होता है, और चैप्टर वाइज उसमें सब्जेक्टिव भी डाला हुआ है, एक बार देख लेना, बाकी अपने ऊपर है। सैम्पल पेपर बता ही दिया, ये बता ही दिया। सैम्पल पेपर किसी एक कंपनी पे डिपेंडेंट हो जाओ, कहीं से कुछ भी मिल रहा है उसको सॉल्व करते मत बैठो, ठीक है। गोल्डन टिप ये है कि कल का आज ही डिसाइड कर लो। कल आप क्या करने वाले हो, कहाँ से करने वाले हो, कितना करने वाले हो, आज ही डिसाइड कर लो। और ऐसे एक टू डू लिस्ट बना लो, कल खाली हमें उसको टिक करना है, और आज रात को सोने से पहले फिर कल का करना है, ऐसा करना है, ठीक है। वरना बहुत डिस्टर्ब्ड रहोगे, समझ नहीं आएगा कब क्या करना है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अभी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो इंक्वायरी के लिए, 8527529111, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा खास इंक्वायरी जैसा है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियली मैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, मैं उसको 30-40 डेज में कंप्लीट करा दूंगा। 2-2 घंटे की क्लास है, तो 60-70 घंटे तक चलेगा वो, अगर थोड़ा हम एक्स्ट्रा भी लेंगे तो, बट आपका हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अपना अपना देख लो, अगर यूट्यूब से अब तक नहीं हुआ है तो आगे भी शायद नहीं होगा। सो मच फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। वीडियो को प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, कि उनको भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिले कि लास्ट 2 मंथ कैसे पढ़ना। एक लास्ट चीज़ मैं वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, कि बच्चे अक्सर एक सवाल करते हैं कि क्या चीज़ कब पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाया है। यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट को अच्छे से देख लो। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ओके, नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि साइंस 1 के ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको करने चाहिए। ओके, साइंस 2 के ये सारे चैप्टर आपको जनवरी में करने चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट हो तो। अलजेब्रा के ये सारे चैप्टर्स हैं भाई, ठीक है। अलजेब्रा के ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको करने चाहिए। ज्योमेट्री के आपको ये चैप्टर जनवरी तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आप मेरे पास आरएम की रिकॉर्डिंग भी ले रहे हो, फिर भी अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, फिर भी एट एनी कॉस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा। इसको इतने करने हैं, ये इतने करने चाहिए। ये सारे सीक्वेंस भी आप ये फॉलो कर सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी, ठीक है। नीचे फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, और फेब के ये चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। फेब के ये चैप्टर मैंने एंड में इसलिए बताया क्योंकि जो सच में सीरियस है उसी को ये जानकारी मिले, सब मिल करके टाइम पास थोड़ी कराना है। फेब में ये सारे चैप्टर्स करने हैं, तो दिख रहा होगा, प्लीज अपना एक लिस्ट बना लेना इसका, ठीक है। मेक अ लिस्ट अकॉर्डिंग टू वीडियो, पोज करके एक लिस्ट बना ले। अगर आपने वीडियो पूरा देखा और आपको अच्छा लगा, इसमें बहुत कुछ बताया मैंने, ठीक है, तो नीचे वीडियो के लिख देना कमेंट में कंप्लीटेड। Thank you so much. Have a good day and do share this video.